तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे में मैं हमेशा आपको यही चीज एक बारी बोलकर चल रहा हूं कि आपको लार्ज कैप कंपनीज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपका रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ पैसा आपको लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट मिलता है लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके, क्योंकि जैसा हाल हमने स्मॉल कैप कंपनीज में पिछले हफ्ते देखा था कि एक दिन में 20-20% तक शेयर में गिरावट आई थी। एक हफ्ते में कई शेयर्स ऐसे हैं जो 30-30, 40-40% नीचे आ गया। अब ऐसा हाल लार्ज कैप शेयर्स में कम देखने को मिलता है। जो स्पेसिफिकली अगर हम ब्लू चिप शेयर्स की बात करें, वहां पर इतनी जल्दी से 40-50% की गिरावट एक दो हफ्ते में नहीं देखने को मिलती। इसलिए वो वैसे स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट क्रैश भी आता है तो ये शेयर्स भी गिरते हैं, लेकिन 15-20% इतने लेवल्स पे नहीं गिरते हैं एक एक दिन में। और ये आपको एक सपोर्ट देता है आपके पोर्टफोलियो को। आप पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे, एक दिन में ही आपका पोर्टफोलियो 15-20% गिरा होगा तो हिम्मत कम आ पाती है। तो इसलिए जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में अच्छी लार्ज कैप कंपनीज भी रखें। अब जिन लार्ज कैप कंपनीज को आज मैं कवर कर रहा हूं, ये मोस्टली वो पिटी हुई लार्ज कैप कंपनीज हैं जिन्होंने जो ब्लू चिप स्टॉक्स माने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से इन्होंने रिटर्न्स ही नहीं दी। तो क्रैश भी आता है तो ये ऑलरेडी अपने बॉटम्स पे चल रही हैं कंपनीज, तो इनमें क्रैश आने की उम्मीद यहां से कम नजर आती है। तो ये 5-6 लार्ज कैप कंपनीज मैं कवर कर रहा हूं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर अगर आप देखेंगे शेयर ने ऑलमोस्ट यहां पर अच्छी रिटर्न्स एक साल में दी है, लेकिन पिछले 3 साल में आप देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न्स अभी भी नहीं आई है। काफी 3 साल से शेयर कंसोलिडेशन में चलते हुए नजर आ रहा था। तो ये एक कंपनी है जो मुझे लगता है हर मार्केट कंडीशन में, कुछ भी मार्केट में होता है, ये कंपनी आपको एक अच्छा सपोर्ट आपके पोर्टफोलियो में देती है। और मैं हमेशा मानता हूं कि एक मस्ट हैव टाइप की कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। एक लार्ज कैप कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंटली 21% की 10 साल में रिटर्न दे रही है, 5 साल में 18% के आसपास की रिटर्न इस कंपनी ने दी है, तो ये एक शेयर है जो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एचडीएफसी बैंक। बहुत नेगेटिविटी इसके बारे में बात हुई, लेकिन इसकी जो प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे तो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे ये ऑलरेडी अपने चल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे 5-10 साल की अगर आप प्राइस टू अर्निंग इसकी उठाकर देखते हैं तो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे ये शेयर इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ग्रोथ लगातार आई है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये पिटे हुए शेयर्स हैं, 3 साल में कोई भी रिटर्न इस शेयर ने नहीं बनाकर दी है। 5 साल में 5% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके इस शेयर ने दी है। तो एक अच्छा शेयर है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट है। अगर हम इसके बॉटम की बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो 1350 रुपए के आसपास का इसका शेयर है, ये एक मुझे लगता है कि लास्ट यहां पर इसका गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहां से भी अगर फिर से नेगेटिविटी बनती है, ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी इसके रिजल्ट पे आपको देखने को मिल गई थी, तो ये एक शेयर है जहां पर बहुत ज्यादा गिरावट अब यहां से इन लेवल से आने की उम्मीद नहीं है। तो पैसा सेफ जगह पे लगाने है अगर इक्विटी में, तो ये शेयर्स यहां पर काम आ सकते हैं। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी यहां पर 3 साल कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहां पर आप देखिए ये सेम लेवल्स पे चल रहा है और बॉटम अगर आप इसका देखेंगे 3 साल का सपोर्ट नीचे के लेवल पे, तो 1700 के आसपास का 3 साल का सपोर्ट इस शेयर में नजर आता है। तो ये शेयर भी अपने बॉटम के आसपास चल रहा है। और देखिए यहां पर भी वही एचडीएफसी बैंक वाली कहानी है कि अपने लोएस्ट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। आप देखेंगे 10 साल में अपने लोएस्ट एवर वैल्यूएशंस के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो इन सभी शेयर्स में वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी आते हुए नजर आ रहा है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं देखने को मिल रहा। वो कंफर्ट अभी ये लार्ज कैप शेयर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इस शेयर ने भी 3 साल में आप देखेंगे कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। ये भी एचडीएफसी बैंक की तरह ही शेयर ने परफॉर्म किया है। 5 साल में 5% के आसपास की रिटर्न और 3 साल में नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दी है। इसके बाद बजाज फाइनेंस, यहां पर भी सेम सिनेरियो, सेम चीज नजर आ रही है। यहां पर आप देखेंगे सेम लेवल्स पे 3 साल से ट्रेड करते हुए ये शेयर नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस यहां पर भी 5-10 सालों में आप देखेंगे तो लोएस्ट वैल्यूएशंस के आसपास ही पहुंचा हुआ है। अगर हम ये स्पेसिफिक कोविड-19 का पीरियड यहां पर छोड़ देते हैं तो काफी लो लेवल्स पे ये शेयर यहां पर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो गुड क्वालिटी के कंपनीज हैं, इन्होंने पिछले 3-4-5 साल से परफॉर्म नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में भी कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी। इसके बाद आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए पर्टिकुलरली
शेयर की ग्रोथ पे मैं यहां पर नहीं जाऊंगा कि कितनी ग्रोथ यहां पर आएगी, लेकिन अगर आप यहां पर इस शेयर में भी देखेंगे 3 साल से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, एक कुछ खास रिटर्न्स यहां पर इस शेयर ने भी आपको जनरेट नहीं किए, 2% के आसपास के रिटर्न्स हैं। यहां पर भी वैल्यूएशन गिरती हुई लगातार नजर आई है, 5 सालों की लोएस्ट वैल्यूएशन पे इस वक्त खड़ा हुआ है, और यह भी एक सेफ स्टॉक मान सकते हैं आप, एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है जहां पर आप रिटर्न्स ऐसा नहीं है कि आपको 20-25% की यहां से मिलेगी, लेकिन सेफर साइड पे कुछ पैसा अगर आपको एलोकेट कर रहे हैं सेफर स्टॉक्स में तो ये एक कंपनी वहां पर नजर आती है। यहां पर भी आप देखेंगे 2300 रुपीज के आसपास का ही इसका बॉटम बनता है, सपोर्ट बनता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 2400 के आसपास का सपोर्ट है, तो 2400 रुपए के आसपास यहां पर इसका शेयर का लॉन्ग टर्म का सपोर्ट नजर आता है, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहां से देखेंगे 2300 के लेवल्स हैं जहां पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके बाद आ जाता है एचडीएफसी लाइफ, तो यहां पर भी ये शेयर में भी सिमिलर कहानी है, 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, 1 साल में 34% के आसपास की रिटर्न हालांकि इसने दी है। और अगर आप इस शेयर को भी देखेंगे कि बहुत अच्छी रिटर्न्स 3 साल में नहीं दी है इसने, और बॉटम की बात करें तो 550 के लेवल्स हैं जो कि एक अच्छा बॉटम यहां पर बनाता है, ये अच्छा सपोर्ट 550 के लेवल्स पे ये शेयर हर बार बनाता है, और अभी रिसेंटली भी 560-70 के लेवल से ऊपर ये शेयर आते हुए नजर आया है। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों, मैं 5-6 स्टॉक कवर कर रहा हूं इस वीडियो में, इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में अभी नीचे है, हालांकि निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, फिर भी काफी नीचे ये स्टॉक्स नजर आते हैं। इन शेयर्स को आप देख सकते हैं, यहां पर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आपको कोई शेयर अच्छा लगता है तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप ब्लू स्टॉक्स में भी कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा आपका जरूर लगना चाहिए। इस चीज को समझिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं, सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में लगाएंगे, एक आंधी चलेगी जो पिछले हफ्ते में देखने को मिली थी, और आपका सारा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट उड़ जाएगा और आप शायद डर के घबरा के स्टॉक से निकल जाएं। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर बना रहे हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए। याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।